हीट मेजरमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है, स्टडी किया जाता है। बाबू दोबारा सुनिएगा। एक बड़े में एकदम अंदर के गहराइयों तक छू जाना चाहिए। कैलोरीमेट्री फिजिक्स की वह ब्रांच जहां पे हीट मेजरमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है, जहां पे हमें हीट के बारे में बताया जाता है। बात सुनो, दोबारा सुनो। मैंने कहा कि सर कैलोरीमेट्री क्या है, तो कैलोरीमेट्री फिजिक्स की वह ब्रांच जहां पे हीट मेजरमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है। सवाल यह है कि सर अगर ये बात मैं मान लूं कि हीट फिजिक्स की ब्रांच है, कैलोरीमेट्री फिजिक्स की ब्रांच है जहां पे हीट के बारे में स्टडी किया जाता है, लेकिन सवाल ये निकलता है कि आखिर हीट के बारे में क्या स्टडी किया गया। तो स्टडी ये किया गया कि मास के बढ़ाने से हीट बढ़ता है, मास के बढ़ाने से हीट बढ़ता है, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। सुनिए, पहले तो इस बात को ध्यान रखोगे कि मास के बढ़ने से हीट बढ़ता है, हीट बढ़ने से कभी मास नहीं बढ़ता। हाँ, मास बढ़ा, हीट बढ़ा, हीट बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने की जगह अगर आप ये बातें बोलते हो सर मास बढ़ाने से हीट बढ़ता है और हीट बढ़ाने से टेम्परेचर चेंज करता है, एकदम और मजा आएगा, और बातें इस तरह आएंगी। इस इक्वेशन को 1 मानो और इस इक्वेशन को कितना मानो 2। अगर इसे कंबाइन करोगे, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m डेल्टा t। प्रोपोर्शनल हटने से कांस्टेंट आया और कांस्टेंट के तौर पे s m डेल्टा t। सर इसी को हम लोग लिख सकते हैं ms डेल्टा t, ms डेल्टा t, जहां where s इज a specific heat capacity, a specific heat capacity। ध्यान देना और ध्यान से सुनना। सर कैलोरीमेट्री क्या है? सर कैलोरीमेट्री फिजिक्स की ब्रांच है जहां पे हीट के बारे में स्टडी किया गया। क्या स्टडी किया गया हीट के बारे में? क्या कहा गया हीट के बारे में? तो कहा यही गया कि मास बढ़ा देने से हीट बढ़ जाता है, हीट बढ़ने से टेम्परेचर चेंज कर जाता है और प्रोपोर्शनल हटने से कांस्टेंट आते हैं और कांस्टेंट के तौर पे एस आया जिसका नाम था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, हीट का एक नहीं आपको दो फॉर्मूला बताएंगे, ms डेल्टा t और h बराबर ml। कंफ्यूजन होता है सर मैं कब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना? तो खैर मैं आपको बताऊंगा ये दो हीट के फॉर्मूला मैं कब लगाऊंगा। ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल तब किए जाते हैं जब टेम्परेचर बदलता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हीट का दो फॉर्मूला, एक ms डेल्टा t और एक h बराबर ml। सर टेम्परेचर अगर बदल रहा है तो ऊपर वाला लगाइए, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट बोला जा रहा है तो h बराबर ml। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, देखने की जरूरत पड़ेगा तकने, है ना? अभी कैलोरी में